हजरत नूह के तूफान के बहुत समय बाद इंसानियत फिर से आबाद हुई। नूह के पोते आद के नाम से एक नया और बड़ा खानदान वजूद में आया। यह कौम अरब के एक इलाके अल-अहकाफ में रहती थी, जो आज के यमन और ओमान के बीच का रेतीला इलाका है। अल्लाह ने कौम आद को बहुत ताकतवर बनाया था। वे लोग बहुत लंबे, चौड़े और मजबूत जिस्म के मालिक थे। वे लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके शहर इरम गनियम ही थी। अल्लाह ने उन्हें ढेर सारा माल मवेशी, लहलहाते बाग, चरागाहें और बहुत सारे बेटे अता किए थे। इतनी दौलत और ताकत मिलने के बाद वे लोग अल्लाह को भूल गए और बुतों की पूजा करने लगे। वे अपनी ताकत के नशे में चूर होकर कमजोरों पर जुल्म करते थे और कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर और कौन है। अल्लाह ने उन्हीं के बीच से हजरत हूद को अपना नबी चुना। आप एक शरीफ और नेक इंसान थे। ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। कौम ने जवाब दिया, क्या तुम हमें हमारे पुरखों के देवताओं को छोड़ने के लिए कहते हो? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन लोगों ने हजरत हूद का मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा और बेवकूफ तक कहा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूं। आपने उन्हें याद दिलाया कि कैसे अल्लाह ने नूह की कौम को उनकी बुराइयों की वजह से तबाह कर दिया था। हूद ने कहा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, वह तुम पर आसमान से रहमत की बारिश बरसाएगा। आपने वादा किया कि अगर वे अल्लाह की तरफ लौट आएंगे तो अल्लाह उनकी ताकत और खुशहाली को और बढ़ा देगा। लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और बोले, तुम हमारे पास कोई ऐसी निशानी नहीं लाए जिससे हम तुम्हारी बात मान लें। उन्होंने मजाक में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिसका तुम हमें डरावा देते हो। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए आखिरी मौका दिया और उन पर कहत यानी सूखा भेज दिया। लगातार 3 सालों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। उनके बाग सूख गए और जानवर प्यास से मरने लगे। इस मुश्किल दौर में भी हजरत हूद उन्हें समझाते रहे, मगर उनकी अकड़ कम नहीं हुई। एक दिन एक बड़ा काला बादल आसमान पर छाया। कौम आद खुश होकर चिल्लाई, देखो हमारे लिए बारिश आ रही है। आपने फरमाया, ये रहमत का बादल नहीं, बल्कि ये वो तबाही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। उस बादल से बारिश नहीं, बल्कि एक बहुत तेज और ठंडी आंधी निकली, जिसे कुरान में सरसर कहा गया है। वह हवा इतनी तेज थी कि इंसानों और भारी चीजों को तिनके की तरह हवा में उड़ा ले जाती थी। यह भयंकर आंधी मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक चलती रही, जिसने पूरी कौम को जड़ से उखाड़ दिया। हवा लोगों को इस तरह पटकती थी कि उनके सिर धड़ से अलग हो जाते, जैसे खजूर के खोखले तने पड़े हों। उनके ऊंचे महल, मजबूत घर और पूरा शहर खंडहर बन गया। अल्लाह की नाफरमानी ने सब कुछ मिटा दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत हूद और उनके ईमान वाले साथियों को उस आंधी से बचा लिया। सब कुछ तबाह होने के बाद हजरत हूद अपने साथियों के साथ यमन के इलाके हजरमौत की तरफ चले गए। आपने अपनी बाकी उम्र इबादत में गुजारी। आज भी हजरमौत में आपकी कब्र की तरफ एक जगह मशहूर है। नतीजा, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है और अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। Please like and subscribe our channel.